हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। टीएसआर की सैलरी से संबंधित जो बच्चों के बार बार कॉल और मैसेज आए कि टीएसआर की सैलरी क्या होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। कल एक वीडियो मैंने बनाई थी टीएसआर से संबंधित, लेकिन वो वीडियो बीच में ही अधूरी रह गई थी, वो पूरी बन नहीं पाई थी। तो उससे संबंधित अपन बात करेंगे आज पूरी इसमें। तो वीडियो ज़रूर देखना। जो भी भाई यूट्यूब चैनल पे अपने नए वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं बता दूं आपको, देखो ये दिया गया है कि एनुअल पैकेज ऑफ त्रिपुरा पुलिस राइफलमैन पोस्ट, जो कन्फर्म चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में अपन बातें करेंगे। तो क्या होता है कि इसमें दिया गया है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर पेड इन एंड सैलरी इन पे स्केल 5700 रुपये और 2400 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलती है। और फिर उसमें क्या दिया गया है, मंथ एट एन एंट्री लेवल। मंथ एट एन एंट्री लेवल का मतलब ये छुट्टी वुट्टी जो भी होती है वो कटती है इसमें। All recruitment candidate are paid according to the level 6 of the पे मैट्रिक्स। ये आपका पे मैट्रिक्स है और छठा वेतन जो लागू है उसके अनुसार आपको ये मिलेगी। एनुअल जो इनकम है टोटल, एनुअल इनकम का मतलब ये है कि साल की जो होती है वो होती है 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये एक साल में मिलती है, वो इसके हिसाब से। त्रिपुरा पुलिस राइफलमैन के संबंधित ये चीज़ें दी गई थी। इसमें ये नीचे भी दिया गया है कि सम केसेस ऑफ द रिक्रूट सम ऑफ अलाउंसेज आर मेंटेन ऑफ द। एक टेबल दी गई है जिसमें जो अलाउंस है, जो भत्ते आपको मिलते हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो वो क्या क्या है उससे संबंधित अपन जानेंगे। तो ये देखो, इसके जो मिलता है वो ये लिखा है इसमें, पोस्ट पैक्स एंड एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट क्या मिलते हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। तो एडिशनल बेनिफिट क्या क्या है इसमें देखो, सैलरी स्ट्रक्चर के अलावा जो एडिशनल बेनिफिट है इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है अपने को। और इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ आपकी ही और उसके साथ साथ अपनी फैमिली की भी, जैसे अपने मम्मी और पापा की है ना, उनकी भी और बच्चों की भी आप मेडिकल फैसिलिटी इसमें ले सकते हो। ग्रेविटी मिलती है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी फिर 12 घंटे का रेस्ट, 8 घंटे ड्यूटी, इस तरह की जो वर्किंग ड्यूटी होती है उसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कहा जाता है। एनुअल लीव्स, साल में जो छुट्टी होती है वो मिलती है और उसके बाद पेंशन भी मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं। और वो जो टेबल थी वो अपन देख लें तो उसके बारे में क्या दिया गया है। अभी जो है आपका 7th कमीशन के हिसाब से अब सैलरी मिलेगी। अब जो नए रिक्रूटमेंट जो होंगे उनमें जो है अपने को 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। वहाँ 6 पे कमीशन लिखा था, सॉरी 7th पे कमीशन लागू हो चुका है। और 5724 रुपये पर मंथ, 2100 रुपये, ये जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। और प्रोहिबिशन पीरियड, ये बात आपसे ज़रूरी बतानी थी कि देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। कैंडिडेट हायर्ड थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल हैव अंडरगो ए प्रोहिबिशन पीरियड ऑफ 2 ईयर। इसमें क्या कहा गया है कि कैंडिडेट को हायर किया जाता है 2 साल के लिए। 2 साल तक उनका प्रोहिबिशन पीरियड होता है। ये चाहे कोई भी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आपकी चंडीगढ़ पुलिस या आपके त्रिपुरा की आईआरबी, जो भी हो, उनका प्रोहिबिशन पीरियड सबका अलग अलग होता है। किसी में 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है, लगभग वैसे मेनली 2 साल का ही रहता है। तो इसमें 2 साल का ये प्रोहिबिशन पीरियड रहेगा। उसके दौरान अगर कोई गलती पाई जाती है, किसी चीज़ में कोई कमी पाई जाती है या आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाते हो तो आपको हटाया भी जा सकता है। ये प्रोहिबिशन का पीरियड का मतलब होता है ये। अब उस सैलरी स्ट्रक्चर के साथ उस टेबल की अपन बात कर लेते हैं। जो और अपने को क्या क्या मिलता है वो अलाउंसेज जो मिलते हैं वो देखो, हाउस रेंट भी मिलता है इसमें, हाउस रेंट अलाउंसेज। हाउस रेंट का अलाउंसेज का मतलब ये, कई बार जो है कई फोर्स अपने क्वार्टर खुद देती हैं, तो उस टाइम आपको कोई पेमेंट किया नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ अपने को खुद वो रहने के लिए जगह देंगी। अगर आप अपनी फैमिली को साथ रखते हो या किसी भी तरह से वो होती है तो वो आपको बाहर रहने के लिए कुछ उनके, ये ऐसा नहीं है कि हम 50,000 के मकान में रहेंगे तो हमें 50,000 देंगे, 20,000 में रहेंगे तो 20,000 नहीं। उनका फिक्स होता है कि वो आपको 7,000 देते हैं, 10,000 रुपये देते हैं, 5,000 रुपये देते हैं, वो मिलेगा। मेडिकल अलाउंसेज मिलेंगे। मेडिकल अगर आपको कुछ हो जाता है या बाहर से भी आपको इलाज करवा पाते हो कहीं, तो आपको जो है वो उसके रुपए देंगे। किट अलाउंसेज, ट्रैवलिंग अलाउंसेज, कहीं जाना पड़ता है फ़ोर्स के काम से, अपने काम से नहीं, फ़ोर्स के काम से अगर आप जाते हो तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है। दूसरा ट्रैवलिंग अलाउंसेस का ये भी रहता है 2-3 साल में
या हर 1 साल में भी कई में तो मिलता है कि आपको घूमने का जो है वो अलाउंस मिलता है कि आप कहीं भी बाहर अगर जाते हो तो आपको टिकट का 20% मिलेगा, 50% मिलेगा। तो वो राशन अलाउंस, खाने-पीने की चीज़ें इन पे भी मिलता है, वाशिंग अलाउंस, ये बहुत सारी चीज़ें, डेली अलाउंस, ट्रांसफ़र ग्रांट एंड पैकिंग अलाउंस और डिसेबिलिटीज़ अलाउंस, ये बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन जॉब है। इसमें जो दिए जाते हैं ये अलाउंसेस इसमें मिलने वाले आपको। अब उसके बाद अपन आगे देख लेते हैं इसमें क्या-क्या और मिलता है। तो यही बात इसमें बताई गई है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें कुछ ये चीज़ें भी दी गई हैं कि प्रोहिबिशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सैलरी प्रोमोटेड एट द अर्लियर इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ सैटिस्फाइड। कहता है कि अगर प्रोहिबिशन पीरियड आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर संगठन जो भी आपका, आईआरबी जो भी आपकी, वो अगर आपसे सैटिस्फाई है तो आपके प्रमोशन जो अर्लियर का मतलब होता है आपके प्रमोशन जल्दी कर दिए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अनअदर कैंडिडेट के कंपेयर में। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में जानकारी शेयर करनी थी। और लास्ट में मैं बता दूँ आपको रिज़ल्ट से संबंधित। तो रिज़ल्ट जहाँ तक मेरे को दिखाई देता है, कि रिज़ल्ट जो है ना, दिसंबर में लास्ट पे या जनवरी फर्स्ट में नई साल पे ये आपको खुशखबरी देंगे कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उससे पहले मुझे आता दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि जनवरी में आएगा रिज़ल्ट या दिसंबर लास्ट में रिज़ल्ट आएगा, तो ये कन्फर्म नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता लगा, कल को कोई मेरे को अगर बीच में रिज़ल्ट आ जाए तो मेरे को दोष दे कि सर आपने तो ऐसा बताया था, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा मान लो, किसी को कोई दोष देने की आवश्यकता नहीं है, कोई बच्चा अगर मान लो हमसे पढ़ के वहाँ लगा है और वो हमें जानता है पर्सनली, तो उसने इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि सर रिज़ल्ट आने में अभी थोड़ी डिले होगी, यानी कि रिज़ल्ट आपका दिसंबर या जनवरी फर्स्ट में आ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है अभी। तो मैं ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी। जो भी भाई अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।